जरूर मायने रखता है मेरे लिए वीडियो बनाने से पहले। तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो मैं देख पा रहा हूं 3 तरह के ही स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होता है अबव एवरेज। अबव एवरेज वो स्टूडेंट जो लगातार पढ़ाई कर रहा है काफी टाइम से, पिछली बार भी हो सकता है दिया हो उसने टेस्ट, वो इसमें भी हो सकता है, मॉक टेस्ट में भी हर बार 200 पार कर जाता है आराम से, मॉक टेस्ट दे रहा है, सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुका है। मुझे लगता है कि इस आदमी को बहुत ज्यादा पढ़ने, मतलब इन वीडियोस को देखने का, समझदारी वाली का ज्यादा अर्थ नहीं है। ये अपनी पढ़ाई जैसी कर रहा है करता रहे, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बस रुके ना, रुका तो इसका भी सिलेक्शन नहीं होगा चाहे कितना भी अबव है एवरेज से। एक बच्चा होता है एवरेज। ये कैसा बच्चा होता है? ये वो बच्चा होता है जो भटकाव आने से भटक जाता है और भर्ती आने से मेहनत में लग जाता है। थोड़ा सा आज के कंपटीशन में एवरेज बच्चे को भी अबव एवरेज होना पड़ेगा तो ही वो नौकरी ले पाता है। हालांकि यूपी पुलिस के अंदर एवरेज बच्चे को भी नौकरियां मिलेंगी। अबव एवरेज बच्चे बहुत ज्यादा नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार बच्चे होते हैं हर कंपटीशन में, बाकी सब एवरेज ही होते हैं। तो एवरेज जो बच्चा है उसको अगर कहीं नौकरी मिल सकती है तो वो यूपी पुलिस के अंदर मिलेगी, यानी इतनी कम मेहनत में अगर कहीं नौकरी मिलेगी तो यूपी पुलिस में मिलेगी। तो अब बच्चों ये कौन सा बच्चा है? जो बच्चा ये मौसमी बच्चा है, यानी जब फॉर्म आ जाते हैं तो बहुत मेहनत करता है, जब नहीं आते तो बिल्कुल ढीला छोड़ देता है। मैं बताता हूं, और सॉरी ये एक पी कम रह गई है, तो जब भी, तो इस बच्चे की संख्या सबसे ज्यादा होती है कंपटीशन में, सबसे ज्यादा एवरेज बच्चा मिलेगा। कितना हो सकता है? ये 80% तक यही बैठता हो कंपटीशन में। इसी को मौसमी बच्चा बोलते हैं, ठीक है? तो भाई मौसमी मत बनो। अगर ये थोड़ा सा अगर रेगुलर हो जाए कि यार ये उस टाइम पे भी अपने आप को याद रखे जब भर्तियां नहीं हैं तब भी मेरे को पढ़ना है, तो इसको लगने से कोई नहीं रोक सकता। पर मैं कितना भी कह लूं इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि इसको वही करना है जो इसका दिमाग कहता है। हो सकता है मेरी बातों से एक हफ्ते तक मोटिवेट भी रहे और उनके दिल पे ये सारी बातें छू रही होंगी जो इस तरह के हैं। हो सकता है मेरी बातों से एक सप्ताह मोटिवेट हो जाए, अगले सप्ताह फिर कहे गुरुजी एक बार मोटिवेशन की वीडियो और ले आओ। ये उस तरह का हो सकता है। अब समझ गए होंगे कि हम किस श्रेणी में आते हैं। इसका सिलेक्शन हो सकता है 100% हो सकता है, बस इसको थोड़ी रेगुलरिटी की जरूरत है। जो चीजें कही जा रही हैं आपके भले के लिए वो फॉलो करने की जरूरत है। अब मैं आज बात इसकी करने आया हूं। इसने कोर्स भी कर रखे हैं, इसने सब कुछ पढ़ रखा है, पर फेरेगा नहीं, रिवीजन भी नहीं करेगा, मॉक टेस्ट देना है तो यूं ही दे देगा, उसका कोई एनालिसिस नहीं करना क्या करना। वो तो एवरेज करता है कि भाई मेरे कहां कम रह गए, ये नहीं, अरे जितने आ रहे हैं ठीक है, अभी क्या भर्ती आ रही है वो वाला है, कमेंट करने आ जाएगा भर्ती कब आ रही है। वो इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत मन से देखता है, खासियत भी है। अब मैं फ्रेशर की बात करता हूं। फ्रेशर स्टूडेंट ही इन दोनों कैटेगरीज में बंटते हैं आगे चल करके। ये अगली श्रेणी है आपकी, फ्रेशर और बिलो एवरेज। बिलो एवरेज वो बच्चा है कि जो बहुत बहुत जगह उसने अपना मगज मारा है, पर वो अभी तक रुका कहीं नहीं है कि मुझे यहां पढ़ना है या वहां पढ़ना है। इस वजह से कोई भी सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाता और ये मॉक टेस्ट में ऐसे ही घूम रहा होता है जैसे एक फ्रेशर बच्चा ही टेस्ट दे रहा हो। तो भाई ये किसी की बातों पर विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि इसको लगता होगा कि ऐसे नहीं सिलेक्शन होते, पर कैसे होते हैं शायद इसको ये भी पता नहीं है, इसलिए बिलो एवरेज रह गया। ठीक है, ये सबकी सुनेगा, उसकी भी सुन लेगा, उसकी भी सुन लेगा, उसकी भी, पर करनी किसी की भी नहीं है। इसको ना अपनी करनी है ना उनकी करनी है। कमी जरूर हो सकता है निकाल लेता हो एक आध बढ़िया तरीके से, सुननी ज्यादा लोगों की है तो फिर तो कमी निकालने में माहिर हो ही जाएगा। चलिए मैं बिलो एवरेज से ये कहूंगा कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए अगर आपको यहां अच्छा लगता है, या आपको जहां से अच्छा समझ में आता है वहां पकड़ लीजिए। कोई भी स्टूडेंट कमजोर या होशियार नहीं होता, होशियार बच्चे की बस मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होती है कमजोर से, इतना ही फर्क है। बहुत कमजोर मैथ्स वाले बच्चे मैंने 20/20 करते देखे हैं, और बहुत अच्छे बच्चे लापरवाही के कारण मैंने 20 में से 10 रहते देखे हैं, ठीक है, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा था। तो भाई वो वाली बात मैं आपसे कह रहा हूं कि सिलेक्शन मेहनत करवाएगी, आपकी रुचि करवाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मम्मी या पापा तो कुछ कह ही नहीं रहे, मास्टर के मेरे पास है नहीं, ये मेरे मम्मी पापा से शिकायत कर नहीं सकता वहां से बाहर निकल के मोबाइल में से, तो भाई मैं क्यों पढ़ूं। तो जब तक ये सोच नहीं आएगी, मैं हमेशा कहता हूं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को मिलाने ले आता है मुझसे कि सर ये कैसे लगेगा, मन की आप जो लेके आए हो ना इसको, ये ऐसे तो लगेगा ही नहीं। आपके कहने से पड़ता है तो भी नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक ही तरीके से लग सकता है, जब इसके अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे लगना है, तो ही ये लग सकता है। नहीं, दुनिया की कोई ताकत जो आज का कंपटीशन है नहीं लगा सकती। 2009, 10, 11 का ऐसा कंपटीशन होता था कि माँ बाप डांट कर बैठा दो पढ़ने, और बच्चा किताब खोल के बैठ भी जाता था कि ये कब सोएंगे, मैं कब उठूंगा, पर देख लूं 2-4 इतने क्वेश्चन, और उतने देखने में उसको कभी रुचि आ गई तो 1 घंटा पढ़ लिया, उतने में सिलेक्शन हो जाता था। पापा ने यही तभी बैठ के पढ़े, बस वो दौर चला गया है। अब पापा कितना भी कह ले, बच्चा पढ़ रहा है आपके कहने से तो खुश नहीं होना है, क्योंकि वो आपके कहने से पढ़ रहा है। जिस दिन इसमें खुद की अकल आ जाएगी कि मुझे लगना है, और अगर मैं नहीं लगा तो मेरे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे को यहां नौकरी लेनी ही होगी, तो ये उसी दिन लग जाएगा, बस इसको पढ़ाई करनी बाकी रह जाएगी। ठीक है, अब मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूं। फ्रेशर स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, मैं उन समस्याओं को लिख करके लाया हूं,
फ्रेशर स्टूडेंट जो अभी 12वीं करके आया है, उसको नहीं पता कि ऑनलाइन की दुनिया में क्या है, ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा या ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में तो सब बढ़िया बढ़िया लगते हैं एकदम, और मोबाइल में आ रहे हैं तो ये तो यार बढ़िया ही आदमी होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि मैं कहूँ कि अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑफलाइन की दुनिया ज़्यादा ठीक लगती थी, क्योंकि वहाँ टीचर बच्चों के सामने धड़ाधड़ झूठ नहीं बोलता था। भाई साहब यहाँ तो धड़ाधड़ और अपने आप को अच्छा बताने की होड़ लगी हुई है हर किसी की। हो सकता है मैं भी उसी कैटेगरी में शामिल हूँ, बट एक फ्रेशर स्टूडेंट को मैं एक सही सलाह देना चाहूंगा, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो भाई अगर आप एकदम फ्रेशर हैं और आपको कुछ नहीं ज्ञान, ना आपके आसपास कोई बच्चा लगा है, ना आपके कोई गांव में, ना जिससे आप डायरेक्ट बात कभी हुई है किसी की, तो भाई मैं आपसे कहूंगा कि आप ऑफलाइन जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके आसपास कोई भी टीचर पढ़ाता हो तो आपको वहां से बहुत ज्ञान मिल जाएगा, आपको कंपटीशन का ज्ञान मिल जाएगा, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या नहीं। और जो इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो भी देख लोगे ना आप, तो आपको वो भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में वीडियो में वही मैं बताता हूँ जो आपको चाहिए पहले जानना, तैयारी करने से पहले, कि क्या आता है, क्या मैथ होता है, क्या रीजनिंग होती है, वो सब। ठीक है, अगर एकदम फ्रेशर हो तो मैं चाहता हूं कि 1-2 महीने वो जरूर ऑफलाइन जाए, ये मेरे शब्द हैं। ठीक है, फिर 1-2 महीने क्यों जाए, वहीं से एक बार कोर्स ना कंप्लीट कर ले। ऑफलाइन का कोर्स कंप्लीट होने में कितना भी कोई टीचर जल्दी करवाता हो, तब भी 6-8 महीने, साल भर लग जाता है आराम से, एक बार अच्छे से कंप्लीट करने में। तो अगर आप वहां से कर सकते हो, 1 साल है आपके पास, बहुत बढ़िया से तैयारी करने का मन है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां क्या करोगे कि वहां का भी बच्चा आजकल एडवांस हो रहा है, वो आप ऑफलाइन में जाते होगे, वहां जाकर देख रहा है यार ये उस ऑनलाइन चैनल से पढ़ रहा है, ये उससे पढ़ रहा है, ये उससे, अच्छा इसलिए इनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। फिर वो देखता है कि यार मैं भी देख लेता हूँ, फिर वो ऑफलाइन पे भी पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन में भी देख रहा है, यहाँ भी मेरे को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, यार ये तो बहुत बढ़िया टीचर है, जैसे ही पढ़ा रहे वहां से हो सकता है ऑफलाइन में एक आध बात समझ में नहीं आ रही हो, ऑनलाइन में आ गई, तो आपका क्या मन करेगा कि यार मैं भी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ। तो 1-2 महीने के बाद बच्चे के मन में ये विचार आने लगते हैं। ये रियलिटी बता रहा हूँ ऑफलाइन की आजकल जो हालत हो रही है, उस वजह से ऑफलाइन का स्कोप लगातार घट रहा है। और ऑफलाइन में फ्रेशर बच्चे हैं या बहुत कमजोर बच्चे हैं आजकल, ठीक ठाक लेवल के बच्चे शायद ही ऑफलाइन जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि भाई ऑफलाइन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, और 2 घंटे पढ़ के आज का कंपटीशन शायद ना निकले, क्योंकि साल भर में चीज़ें कंप्लीट होंगी फिर, है ना। चलिए, तो किस सब्जेक्ट को कहाँ से तैयार करें फिर? तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प चुनते समय ये जरूर ध्यान रखना कि क्या मैं ऑनलाइन क्लास देखूं तो मेरी समझ में आ रहा है, ये जरूरी है ये बात। अगर आ रहा है, किसी भी चीज की नीड नहीं पड़ रही है आपको, तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे नीड बहुत सारी चीजों की पड़ रही है, मैं तो फिर किससे पूछूंगा, ये मेरे बहुत सारे मन में डाउट चल रहे हैं, इन डाउट्स को मैं कहां से पूछूंगा, तो फिर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है और टीचर सामने होता है, विश्वास रहता है कि यार मेरा नहीं हो रहा, मैं टीचर से पूछूंगा।